नमस्कार, मैं अभय। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र का खास कार्यक्रम सवाल आपके जवाब हमारे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने एक सवाल पूछा, उसका जवाब मैं कमेंट में देने का प्रयास किया। बहुत सारे मित्रों ने फोन करके सवाल पूछा और कुछ लोगों ने तो अपने वीडियो से बात करवाया, कुछ लोगों ने जहां कोर्ट में एफिडेविट बनवा रहे थे वहां के मुंशी से बात करवाया। मेरी जहां तक हो सके मैंने सहायता किया, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर बताने के बाद ज्यादा लोगों को फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, हम सवाल का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको एक जरूरी बात मैं बताना चाहता हूँ। जरूरी बात यह है कि अभी जो महिला का आरक्षण कोटि से चुनाव लड़ने वाली महिलाओं का जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा वह मायके से बनेगा। कहने का मतलब पिता के नाम से बनना है। बहुत सारे लोग यह गलती कर दे रहे हैं कि जो फॉर्मेट ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं या फिर लिख के जो आवेदन कर रहे हैं, हालांकि सारे के सारे आवेदन ऑनलाइन ही होते हैं। आप साइबर कैफे से करें या फिर प्रखंड मुख्यालय में जाकर आरटीपीएस काउंटर से करें। वहां जो फॉर्मेट में पिता का नाम है उसके नीचे पति का नाम भी है, तो पति का नाम डाल दे रहे हैं। पति का नाम डाल देने से फिर वह आवेदन रद्द हो जा रहा है, वह आवेदन बनेगा नहीं जाति प्रमाण पत्र। इसलिए आप कभी भी पति का कॉलम में पति का नाम नहीं लिखेंगे, पति का कॉलम खाली छोड़ देंगे, पिता का ही नाम लिखेंगे, तो आपका जाति प्रमाण पत्र का एक्सेप्ट हो जाएगा। नहीं तो रिजेक्ट कर दे रहा है सिस्टम, और उसके चलते बहुत लोग परेशान हैं। बार बार मुझे भी कॉल आ रहा है, कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो ऐसी गलती आप नहीं करेंगे। आवेदन जब भी करेंगे, हालांकि आरटीपीएस काउंटर से करते हैं तो पति का नाम तो हटा ही देता है, वो बता देता है क्योंकि वहां पे जानकार व्यक्ति है। लेकिन जब आप साइबर कैफे से या कहीं से ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो पिता का नाम ही सिर्फ भरेंगे। महिला का जो भी चुनाव लड़ने के लिए करेंगे, पति का नाम नहीं भरेंगे, तो आपका आवेदन स्वीकृत हो जाएगा। और दोस्तों, हम सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मुझे आज मौका नहीं मिला कि मैं अब लाइव आ सकूं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। देर रात मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं रविवार को, और आपसे यही गुजारिश है कि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो उसका प्रतिफल के रूप में आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी और आपका सवाल क्या है। तो हम सवाल लेना शुरू करते हैं, फटाफट लेते हैं क्योंकि अब समय भी नहीं है और नामांकन की तिथि भी नजदीक आ गई है। सारे लोगों को अपने सवालों का जवाब जानना बहुत जरूरी है। तो हम शुरू करते हैं। तो डीके सिंह पूछते हैं, ईवीएम में वोट कैसे चेक करेंगे ताकि गड़बड़ करे तो पता चलेगा कि इस पर एक वीडियो बनाइए। डीके सिंह जी, वीडियो बनाया हुआ है। ईवीएम का पूरा वीडियो, 2 वीडियो बनाया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें ईवीएम के सेटिंग से लेकर ईवीएम में कैसे चेक करेंगे, कैसे मॉक पोल होता है, वो सारा वीडियो बनाया हुआ है। आप देख लेंगे। बहुत सारे जो चुनाव करवाने वाले कर्मी भी हैं वह भी उस वीडियो को देखते हैं, मुझे बताते हैं कि इससे बहुत मुझे फायदा हुआ, मुझे जानकारी मिल गई। और जो चुनाव लड़ रहे हैं या जो किसी के पोलिंग एजेंट बनेंगे उनको तो बिल्कुल देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। और एमडी साहबुद्दीन पूछते हैं, सर मेरा वोटर कार्ड नहीं है तो मैं दूसरे के वोटर कार्ड में वोट करूंगा या कोई दिक्कत होगा? आप बिल्कुल नहीं कर पाइएगा। आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो आपको दूसरे का कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम है तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट ले लीजिए, आधार कार्ड, जमीन का रसीद, 16 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले जाकर आप अपना मतदान कर सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं, बशर्ते वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। गोविंद गुप्ता जी कहते हैं, मैं कैमूर के चांद प्रखंड के जहां सुनने में मिल रहा है कि जो वार्ड का ऑडिट नहीं हुआ है उन लोगों का चुनाव नॉमिनेशन फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं रद्द होगा। गोविंद गुप्ता जी, आप निश्चिंत रहिए। ऑडिट हो या नहीं हो, गबन का आरोप है या नहीं आरोप है, जेल गए हैं या नहीं गए हैं, किसी का आवेदन रद्द होने वाला नहीं है। यह राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है। साहनी लक्ष्य पूछते हैं, पैक्स सदस्य चुनाव लड़ सकता है कि क्या सर? बिल्कुल, पैक्स सदस्य किसी भी तरह का चुनाव लड़ सकता है क्योंकि पैक्स सदस्य एक सहकारी संस्था है, उसके अध्यक्ष भी होते हैं। जो पैक्स अध्यक्ष भी चुनाव लड़ सकते हैं, उनके सदस्य भी चुनाव लड़ सकते हैं। राजीव कुमार जी पूछते हैं, सर आप मेरा सस्पेंशन दूर नहीं करते हो? भाई, क्या सस्पेंशन है इनका?
मेरे वोटर आईडी कार्ड में राजीव पंडित है और डेट ऑफ बर्थ 1993 है और आधार कार्ड में राजीव कुमार है, उसमें डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है, तो कार्ड के अनुसार बना है। जाति प्रमाण, इनका कुछ यही सवाल है कि जाति प्रमाण पत्र के कार्ड के अनुसार बना है, ऐसे बना है, वैसे बना है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, चुनाव लड़ने के लिए आपका जो वोटर लिस्ट में नाम है उसी नाम से एनआर कटेगा और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो सही है गलत है जो भी है, उसके बारे में सिर्फ आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि मेरा जो वोटर लिस्ट में नाम गलत है और आधार कार्ड में या मेरा एकेडमिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र में नाम यह है जो मैं दोनों नामों से जाना जाता हूँ, बना देते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कॉल किए हैं, हमने मुंशी से भी बात करवाए हैं, कुछ मेरे व्यूअर से वो अपने वीडियो साहब से बात करवाए हैं, उनसे मेरी बात हो गई है और आपका नॉमिनेशन कभी रद्द नहीं होगा। आप लेकिन ध्यान रखेंगे जो नाम आपका वोटर लिस्ट में है उसी से एनआर कटेगा। 20 साल एमडी सादिर खान कहते हैं 20 साल 6 महीने होने पर नॉमिनेशन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। 20 साल 6 महीना 21 साल से आपका एक दिन भी कम होगा उसके बाद भी नॉमिनेशन नहीं होगा, इसलिए नॉमिनेशन आपका नहीं होगा। और एक मित्र और पूछते हैं, उनका नाम नहीं आ रहा है। प्रस्तावक खुद कैंडिडेट उम्मीदवार बन सकता है, मतलब प्रस्तावक क्या चुनाव लड़ सकता है, इनका सवाल यही है। बिल्कुल नहीं लड़ सकता है। अगर प्रस्तावक चुनाव लड़ेगा तो दोनों का नामांकन रद्द हो जाएगा। सौरभ कुमार कहते हैं 7 मंत्रालय पर भी वीडियो बनाइए। इनका कहने का मतलब है कि जो ग्राम समितियां होती हैं, पंचायत, ग्राम पंचायत में ग्राम समितियां होती है, जिला परिषद में समितियां होती है या ब्लॉक स्तर पर समितियां, उन 700 पर एक वीडियो बना दीजिए। सौरभ जी आप वीडियो पूरा देखिएगा, आप प्लेलिस्ट में बता दे रहा हूं, प्लेलिस्ट है पंचायती राज अधिनियम 2006, प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियो डाला हुआ है। ग्राम पंचायत की समितियों का, जिला परिषद की समितियों का, पंचायत समिति सदस्य समितियों का, मंत्रालय नहीं इसको समिति कहते हैं, लेकिन लोग समझिए मंत्रालय का ही पावर होता है। जयराम कुमार, सर मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, अभी हम स्कूल सचिव है तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, नॉमिनेशन रिजेक्ट तो नहीं होगा। जयराम जी आप स्कूल के सचिव हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि यह कोई सरकारी वैतनिक पद नहीं है। यूथ एक्सपोज पूछते हैं उप मुखिया का चुनाव कैसे होता है। उप मुखिया का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। जितने भी वार्ड सदस्य के मेंबर होते हैं वो अपना ग्राम पंचायत के मेंबर एक उसी में से खड़ा होते हैं। अगर एक कैंडिडेट है तो निर्विरोध चुने जाते हैं, अगर 2-3 खड़े हो गए तो उनको मत द्वारा, वोटिंग के द्वारा उनका उप मुखिया का चुनाव हो जाता है। और इलेक्शन खत्म होने के बाद उप मुखिया पर चुनाव कैसे करना है पूरा नियम के साथ में वीडियो बना दूंगा। मनीष कुमार जी पूछते हैं सर एक बार डिटेल से बताइए, नामांकन के दौरान पहचान पत्र मांगते हैं कि नहीं। अतः मेरे पास पहचान पत्र नहीं है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम शामिल है, मैं नामांकन दाखिल कर सकता हूं। सर बताइए, बहुत टेंशन में है। मनीष कुमार जी बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं सारे दर्शकों को बोलता हूं, सारे व्यूअर्स को बोल रहा हूं कि नॉमिनेशन करने के लिए सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, आप नॉमिनेशन कर सकते हैं और कोई भी किसी भी तरह का अन्य और दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। मतलब पहचान पत्र से संबंधित कह रहे हैं कि कोई पहचान पत्र नहीं मांगा जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम है, बस आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। हाँ, आरक्षित कोटे से चुनाव लड़ रहे थे, जाति प्रमाण पत्र देना होगा, तो आप एकदम टेंशन मुक्त रहिए और आपका नामांकन बिल्कुल रद्द नहीं होगा और ना ही वहां मांगा जाएगा, ना आधार कार्ड मांगा जाएगा, ना पैन कार्ड मांगा जाएगा, किसी तरह का कोई कार्ड मांगा नहीं जाएगा। अभिषेक सिंह जी पूछते हैं सर जिसके पास शौचालय नहीं हो चुनाव लड़ सकता है। बिल्कुल लड़ सकता है अभिषेक जी, पहले भी बता दिए कि शौचालय की बाध्यता खत्म कर दी गई है। सोनू लाल पूछ रहे हैं सर मेरा जाति प्रमाण पत्र 15/3/2021 का है और मेरा नामांकन 5 नवंबर को है, तो क्या जाति प्रमाण पत्र वैध रहेगा, प्लीज बताइए। बिल्कुल आपका जाति प्रमाण पत्र वैध रहेगा, 1 साल तक तो कम से कम यह वैध रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मैंने अधिकारियों से बात किया है। आप यही जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ सकते हैं। राजू कुमार पूछते हैं सर अगर हम 9 वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा नाम 10 वार्ड में नाम है, तो हम मदद कर सकते हैं या नहीं, अगर हाँ तो किस वार्ड में और इन पूछ रहे हैं मतदान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। 9 वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं, 10 वार्ड में आपका नाम है तो आप मतदान
10 वार्ड में ही करेंगे, जहां जिसका नाम है वहीं मतदान करेंगे। पूजा यादव पूछती हैं, सर मैं विनती पूर्वक कुछ पूछना चाहूंगा। पूछिए। जो पहले का वार्ड सचिव है तो क्या वह वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ सकता है? आपसे विनती है, हाथ की जवाब जरूर देंगे। पूजा जी, कोई विनती और करने की बात नहीं है, आपका जवाब देना मेरा फर्ज है। और जो सचिव है वार्ड का चुनाव लड़ सकते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। जो सचिव कोई वैतनिक पद नहीं है, नहीं कोई सरकारी नौकरी है, और इसलिए कोई सरकार की तरफ से कोई वैसा मानदेय भी नहीं है, इसलिए इनको चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सचिव चुनाव लड़ सकते हैं, वार्ड सदस्य का, मुखिया का, जिला परिषद किसी का चुनाव लड़ सकते हैं जो वार्ड क्रियान्वयन समिति के सचिव हैं। श्रीनिवास जी पूछते हैं, वोटर लिस्ट में नाम श्रीनिवास कुमार राम है और जाति प्रमाण पत्र में श्रीनिवास कुमार है, क्या सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं? मेरा सारा डॉक्यूमेंट श्रीनिवास कुमार के नाम से है। श्रीनिवास कुमार जी, आपका जो राम लग गया है इसमें वोटर लिस्ट में, उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब एनआर आप कटवाइएगा तो श्रीनिवास कुमार राम के ही नाम से कटवाइएगा। उसके साथ फिर एक एफिडेविट भी आप बनाइएगा कि श्रीनिवास कुमार राम और श्रीनिवास कुमार दोनों मेरा ही नाम है, मैं एक ही व्यक्ति हूं जो दोनों नामों से जाना जाता हूं। तो आपका कोई परेशानी नहीं है, आप डॉक्यूमेंट जिस नाम से है आप चुनाव लड़ सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र चुनाव श्रीनिवास कुमार के नाम से है तो कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, चुनचुन कुमार पूछते हैं, जमीन का पर्चाधारी मर गया होगा तो जमीन सरकार लेगी या उसके परिजनों को मिलेगा? बहुत बढ़िया सवाल है, चुनाव से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी जिज्ञासा को मैं शांत करना चाहता हूं, इसलिए मैंने सवाल लिया है। देखिए, पर्चाधारी जो होता है, अगर जमीन जिसके नाम से हुआ है उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो स्वतः उस जमीन में जो रहने वाले हैं उनके परिजन रहेंगे, उनके पुत्र, उनके जो भी नॉमिनी रहेंगे उसमें रहेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति इसे न बेच सकता है न रेहन पर दे सकता है। जैसे ही यह किसी को आप बेचिएगा पर्चाधारी का जमीन, पर्चा का जमीन, स्वतः इसका पर्चा खत्म हो जाएगी। इसलिए यह जमीन उनके पूरे पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगी, क्योंकि यह जमीन रहने के लिए ही दिया गया है। विपिन कुमार जी पूछते हैं, मुखिया नॉमिनेशन में जाति प्रमाण पत्र कितने दिन के बना रहना चाहिए, प्लीज बताइए। देखिए, जाति प्रमाण पत्र मुखिया नॉमिनेशन के लिए अभी तक जो बात हुई है अधिकारियों से, वो अब 1 साल तक लोग मान रहे हैं कि 1 साल पुराना भी अगर जाति प्रमाण पत्र है तो उनका नॉमिनेशन रद्द नहीं करेंगे। अगर किसी का ज्यादा पुराना है और उस पर कोई आपत्ति रहेगी तो उनका नॉमिनेशन सस्पेंस में जा सकता है, रद्द हो सकता है। और AJA, इनका पूरा नाम नहीं आ रहा है, आचरण प्रमाण पत्र ओरिजिनल जमा करना है, इनकम सर्टिफिकेट एंड क्वालिटी सर्टिफिकेट जमा करना है कि नहीं करना है, बताइए। देखिए, ना आचरण प्रमाण पत्र जमा करना है, ना इनकम सर्टिफिकेट जमा करना है, और ना क्वालिफिकेशन का कोई सर्टिफिकेट जमा करना है। आप बेकार परेशान हो रहे हैं। मनोज कुमार जी, ईवीएम मशीन कैसा रहेगा, जिससे वार्ड के कैसे रहेगा, मुखिया का कैसे रहेगा? ईवीएम मशीन के लिए एक अलग से वीडियो बना दिया गया है मनोज कुमार जी। खैर, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा क्रम के साथ, उसका कलर के साथ, आप देख लें, आपके सामने वो रहेगा। अब विकास कुमार पूछते हैं, नाम सिंपी है, जाति भी सिंपी के नाम से बना दिए हैं, मतदाता सूची और वोटर लिस्ट में नाम सिब्बी है, उम्र 21 वर्ष है, लेकिन पहचान पत्र में नाम सिब्बी, उम्र इस प्रकार बने 18/9/2001, तो क्या नामांकन होगा सर? जाति सिंपी के नाम से चलेगा, सिब्बी के नाम से बनाना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट किस नाम से तैयार करेंगे, प्लीज बताइए। विकास कुमार जी, आप जो पूछ रहे हैं, मैं आपका पूरा सवाल मैं समझ गया हूं कि नाम सिंपी है, जाति भी सिंपी के नाम से, लेकिन मतदाता सूची का वोटर नाम सिब्बी है, सिम्बी छप गया है, तो आप एनआर सिम्बी के नाम से कटवाइएगा, बाकी के डॉक्यूमेंट सिंपी के ही नाम से रहेंगे। लेकिन एक एफिडेविट आपको देना पड़ेगा कि सिंपी और सिम्बी एक ही व्यक्ति हैं जो दोनों नामों से जाने जाते हैं। चाहे हिमांशु वर्मा जी पूछते हैं, माननीय अभय कुमार जी, कृपया थोड़ा प्रकाश पंचायत समिति सदस्य के ऊपर भी डाले, विस्तृत जानकारी इसके ऊपर दीजिए ताकि मैं जानता हूं। वो अपनी बता रहे हैं कि मैं जानता हूं, यह पावर है। तो हिमांशु
जी, मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप पंचायती राज अधिनियम 2006 जो प्ले लिस्ट है, ठोक तंत्र के प्ले लिस्ट में जाइएगा, तो पंचायती राज अधिनियम 2006 उसमें सारे पदों का बहुत डिटेल से वीडियो डाला हुआ है। आपने जो बताया है मैं पूरी आपकी जो जानकारी है मैंने पढ़ा है, लेकिन उस वीडियो में और गहराई से नियम संगत धारा के साथ बताया गया है। आप प्लीज उसको देख लीजिएगा, आपको पूरी पावर पंचायत समिति सदस्य की समझ में आ जाएगा, बीडीसी का पूरा पावर समझ में आ जाएगा। जावेद अख्तर पूछते हैं प्रस्तावक की न्यूनतम आय क्या होनी चाहिए। आय की तो कोई यहाँ पर बात नहीं, प्रस्तावक की आय हो, आय वो करोड़पति भी हो या फिर भूमिहीन हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रस्तावक बन सकता है। शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होनी चाहिए। समरजीत कुमार जी पूछते हैं क्या जिस महिला का जाति प्रमाण पत्र में एक ही पता लिखा हुआ है, सिर्फ महिला के पिता के घर का पता ही है और पति का भी नाम है पर पता नहीं लिखा हुआ है, तो उक्त प्रमाण पत्र वैध होगा कि नहीं? दोनों पता होना अनिवार्य है, थोड़ा जल्दी बताइएगा। अगर पति का नाम भी है जाति प्रमाण पत्र में और बन गया है आपका, तो मैं आपको बधाई दूंगा, क्योंकि पति के नाम के साथ तो अभी फिलहाल बन नहीं रहा है जाति प्रमाण पत्र, रिजेक्ट हो जा रहा है। अगर आपके पास है जाति प्रमाण पत्र है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं का भी पता हो कोई दिक्कत नहीं है, पिता का नाम होना चाहिए। समरजीत कुमार जी कोई टेंशन में नहीं रहिए, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र, अगर आप आवेदन कर दिए हैं जिसमें पति का भी नाम है, तो यकीन मानिए आवेदन रद्द हो जाएगा। जाति प्रमाण पत्र के लिए जो आवेदन किया वो रद्द होगा, पर नामांकन की मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है जिसमें पिता का भी नाम है तो कोई दिक्कत नहीं है, एड्रेस कहीं का भी रहे, कोई परेशानी नहीं है। नीरज कुमार जी, सर वोटर लिस्ट में नाम है, ईपिक नंबर नहीं है, चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल चल लड़ेंगे, ईपिक नंबर रहे चाहे नहीं, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, उसमें उम्र होना चाहिए, आप चुनाव लड़िएगा। तो दोस्तों इस कुछ सवाल थे हमारे मित्रों का जो मुझे लगा कि बताना बहुत जरूरी है। खास करके नॉमिनेशन और वोटर लिस्ट में नाम के गड़बड़ी के लेकर बहुत ज्यादा सवाल आ रहे थे और परेशानी उनको है भी, मैं समझ सकता हूँ, पूरी परेशानी को भी मैं समझ सकता हूँ। आपको एकदम एकदम निश्चिंत रहिए, वोटर लिस्ट में जो नाम है उससे एनआर कटवाना है, बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी नाम है वही सही नाम है, और एक एफिडेविट आप दे देते हैं, वैसे ही आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो लेकिन अगर देखिए, सबसे अभी मैं भी पता कर रहा हूं, आप भी पता करके कमेंट में बताइएगा जरूर कि नॉमिनेशन अगर जिस नाम से छपे और कर दिए हैं और एफिडेविट, क्योंकि एनआर तो वोटर लिस्ट के नाम से कर कीजिएगा और आपका डॉक्यूमेंट्स में कुछ और नाम है, तो मतदार जो पत्र होता है ईवीएम में और या मत पत्र में नाम क्या छपना चाहिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए इंतजार कीजिए कि आपने जो एनआर कटवाया है उस नाम से मत पत्र में नाम होगा कि आपका जो एफिडेविट देके आपने सही नाम किया है उस नाम से मत पत्र में नाम होगा। इसकी जानकारी मैं अधिकारियों से लेकर आपको बताऊंगा। ऐसे जानकारी तो मुझे है, लेकिन मैं बिना ऑथेंटिक अधिकारियों से हामी भरवाए यह जानकारी मैं नहीं दे पाता हूं। तो दोस्तों यह था कमेंट बॉक्स में कुछ चुने हुए प्रश्न, आपसे फिर वही गुजारिश करेंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, इतने लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए आप प्लीज लाल वाला जो बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल घंटा वाला सिंबल आएगा वहां पर ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे अब विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।